तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार जीवन की जो कश्ती है वो मझधार में फंस जाती है, ना किनारे लगती है ना ही डूबती है, अधर झूल में वो लटक जाती है। और ऐसा ही कई लोगों के दाम्पत्य जीवन के साथ में भी होता है। ना तो वो दाम्पत्य सुख का आनंद ले पाते हैं, ना ही उनका डाइवोर्स होता है, बल्कि वो बीच में ही एक अधर झूल की स्थिति में लटके रहते हैं। आगे की कोई भी राह उनको नजर नहीं आती है। ऐसी ही एक कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे, जो कि आपके ही कमेंट के माध्यम से हमको ये मिली है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, कौन सी आपको दशा महादशा अभी चल रही है जिसका कि समाधान किए जाने की आवश्यकता है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोन के माध्यम से भी आप अपने परामर्श का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, ये जो एक कमेंट आया है ये नीतू दुबे जी का है, और ये लिखता है, राम राम गुरुजी, मैं विवाह के 6 मंथ बाद से ही सेपरेट हूं। सोचिए, शादी हुई और केवल 6 माह के बाद ही सेपरेशन हो गया, और तब से लेकर के ये सेपरेट ही है। ना मुझे डाइवोर्स मिल रहा है, ना हस्बैंड के साथ मैं रह पा रही हूं। वही अधरझूल जिसकी हमने बात की, उसकी वजह से सास और उनके मायके वाले। कृपया मेरी कुंडली का आप विश्लेषण देखकर समाधान बताएं कि मैं क्या करूं। साथियों, इनकी जो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, उसमें जो सप्तम भाव है, जो दाम्पत्य सुख का भाव है, वहां पर विष दोष का निर्माण हो रहा है। यहां पर चंद्रमा विराजमान है और साथ ही शनि यहां पर विराजमान है। और शनि और चंद्रमा जब दोनों एक साथ में होते हैं किसी भी भाव में, किसी भी जन्म पत्रिका में, तो हम उसको कहते हैं कि वो विष दोष का निर्माण यहां पर हो गया। तो इस विष दोष के कारण इनके दाम्पत्य जीवन में जो विष है वो घुलने का कार्य यहां पर किया स्पष्ट रूप से। अब इसके बाद में क्या, इसी विष दोष अर्थात जो शनि है, इसकी तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, तो इसने भाग्य को भी डैमेज किया। एक तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया। ना तो इन्होंने भावों का मिलान किया, ना ग्रहों का, ना नक्षत्रों का, और बहुत ही महत्वपूर्ण कि आने वाला जो समय है अर्थात महादशा कैसी आने वाली है उस पर भी विचार नहीं किया गया। तो शादी के साथ ही जो भाग्यहीनता है वो इनके साथ में जुड़ गई। सातवीं दृष्टि जो लग्न पर शनि ने यहां पर डाली, शनि चूंकि मार्केश है इस जन्म पत्रिका में, तो गलत निर्णय लेने के लिए वो प्रेरित करता है। जाने अनजाने व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, और वही गलत निर्णय इन्होंने यहां पर लेने का कार्य जो है वो किया। इसके अलावा जितना ये सुख इनको मिलना था, उतने ही सुख से ये दूर होती चली जा रही है, क्योंकि सुख के भाव पर भी शनि की जो 10वीं दृष्टि है यहां पर विराजमान है। तो इस विष दोष के कारण ही सारी की सारी जो समस्या है दाम्पत्य जीवन की, अधर झूल में लटकने की, वो यहां पर सामने आई है। अब आगे इन्होंने पूछा है कि क्या इनको करना चाहिए। देखिए, अभी आपको चल रही है गुरु की महादशा, और गुरु इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक, एक शुभ, एक अच्छा ग्रह होता है, और प्लेस्ड भी वो यहां पर ठीक ठाक से स्थान पर है इस द्वितीय भाव में। ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए कि गुरु के जो बीज मंत्र हैं उसका आप जाप करें, और तलाक के लिए आप इनिशिएटिव लें, क्योंकि इस विवाह को बचाया नहीं जा सकता। इस विवाह को जितना आप खींचेंगे उतना आप ढीले होंगे, उतना ही आप तनाव में रहेंगे, और उतना ही दूसरी बार जीवन में यदि आप अपने आप को मौका देना चाहते हैं कि आप दोबारा विवाह करें, आगे जीवन की नई शुरुआत करें, तो उसमें भी अननेसेसरी डिले होगा। और यहां पर तो ये दाम्पत्य जीवन जो पहला है ये खराब कर ही दिया। क्योंकि नवम भाव से हम दूसरे विवाह, दूसरी शादी, द्वितीय अटेम्प्ट जो दाम्पत्य जीवन के लिए लिया जाता है उसका विचार करते हैं, तो उसके लॉर्ड यहां पर अच्छी स्थिति में है। इसलिए आपका जो द्वितीय विवाह है वो जरूर संपन्न भी होगा और सुखदायक भी रहेगा, बशर्ते कि आप इस बार पिछले बार वाली जो गलती है वो दोहराए नहीं। पूरी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करें, भावों का, ग्रहों का, सबका मिलान करके ही आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए खुशखबरी की स्थिति है। इसके साथ ही आप यदि गुरु का जो महादशा मंत्र है
बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र, जो भी हम इसको कहें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।